ओके, नोट्स करो। तो आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, टुडे अवर टॉपिक इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन और एक नई टर्म होल, इसको भी स्टडी करेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ साथ हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉन और होल को भी स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से आ रहा है, अंदर से ही है। अंदर से मतलब जो नेचुरल है। इंट्रिंसिक का मतलब जो नेचुरल है। सेमीकंडक्टर है तो नेचुरल सेमीकंडक्टर है, या इनबॉर्न प्रॉपर्टी, ठीक है, प्योर, प्योर या विदाउट एनी इम्प्योरिटी। तो आई थिंक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा सेमीकंडक्टर जो नेचुरल है, जैसा है वैसा ही है, जो शुरू से उसमें इनबॉर्न प्रॉपर्टीज हैं, प्योर है, कोई भी इम्प्योरिटी उसमें नहीं है, ऐसे सेमीकंडक्टर हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। आदित्य, आवाज आ रही है? ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? नेचुरल, प्योर। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम बड़े इंट्रिंसिक थे, नेचुरल थे, प्योर थे। अब तुम्हारे में मिलावटें आ गई है, दिखावा आ गया, तुम्हें शो ऑफ करना है, लंबे लंबे बाल रखने हैं, गाड़ी में घूमना है, टशन मारनी है, स्टाइल मारना है, ठीक है ना? अब तुम इम्प्योरिटी से घिर गए हो। तो हम जब पैदा होते हैं तो हम सब कैसे होते हैं? हम सब कंडक्टर भी होते हैं जो नेचुरल होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, प्योर होते हैं, बिना किसी इम्प्योरिटी के होते हैं, बेसिक होते हैं। उनको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट करो, क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे, इम्प्योर की बात करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, आज प्योरिटी की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या एग्जाम्पल हैं? तो आंसर है भाई, प्योर है, प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल हैं। प्योर जर्मेनियम और प्योर सिलिकॉन। प्योर वर्ड मैंने लिखा है, ध्यान से लिखना है, ठीक है। सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 14 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बताओ और क्या होती है केमिस्ट्री वाले? 3p2। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए? 2 और 2 4 6 10, दोबारा 2, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 और 2 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही होती है आदित्य, ठीक लिखी है मैंने? जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32। कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, बोलो? 3, 3s2, 3p, 3d, 3d10, 10, 4s2 और 4p2। आउटर मोस्ट में कितने हैं इसके भी? ये दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों 4 4 इलेक्ट्रॉन उनके, और इनके वैलेंस शेल भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इनमें होते हैं, है ना? और हम जानते हो, तुमने कार्बन में पढ़ा हुआ है भाई, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनके पास, दोनों के ही पास, इन दोनों को ही हम पढ़ेंगे इसमें आज। आज जब हम इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो हम एग्जांपल कौन सा लेने वाले हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। प्योर वाला उठा रहे हैं, प्योर हमने पकड़ लिया, ठीक है। इन दोनों में ही 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनके वैलेंस शेल में, इन वैलेंस शेल, 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। और दूसरा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में क्या कर सकते हैं? सिर्फ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी फ्री नहीं रहेगा। और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्वड इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो आज हम इंटरनेशिक सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं।
सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन सा वाला जो प्योर है? ये क्या फीचर है इनके? दोनों के पास ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके स्ट्रक्चर का, चलो उसको देखते हैं। लेट अस सी। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन का। चलो, सिलिकॉन का ये 1 2 3 किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो देख रहे हैं। 4 5 6 7 8 9, ये सिलिकॉन के मैं आपको 9 एटम्स दिखा रहा हूँ। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, हर एटम के साथ क्या है भाई? हर एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, वैलेंस वाले दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4, लगा लो बिंदी। 4। किस तरह से इसका क्रिस्टल सेट होता है उसकी बात करते हैं। ये जो सेंटर वाला सिलिकॉन का एटम है, इसके सेंटर में अ, अगर हम बात करें सिलिकॉन में, तो इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर एक बॉन्ड बना रखा है इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे यहाँ बने हुए हैं। ये सब आपस में एक एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। ठीक है ना? ऐसे यहाँ भी बना होगा, यहाँ भी बना होगा, ये बना होगा, इधर बना होगा, यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा, यहाँ बना होगा। सब ने एक तरफ बॉन्ड बना रखा है। ठीक है जी, ये सिलिकॉन का ऐसे क्रिस्टल पूरा का पूरा चल रहा है। मतलब आउटर मोस्ट में सब के सब जो है क्या है, पूरे हैं। ठीक है ना, कंप्लीट है। ओके। सिलिकॉन क्या कर रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये सिलिकॉन का एक एटम, ये एक एटम अपने नेबर से इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने और अपना बॉन्ड कंप्लीट कर रखा है। ओके। अच्छा जी, कहानी सुनो। तो सेमीकंडक्टर की कहानी कहाँ से है? अभी तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब बाउंडेड है, सबके सब बंधे हुए हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री अवेलेबल नहीं है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस हैज चार्ज ऑफ +4e। न्यूक्लियस के पास +4e का चार्ज, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं शेयरिंग में, है ना? और आउटर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैव टोटल चार्ज ऑफ -4e। ये कहानी चल रही है। अच्छा, ये हमने इसका बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दिया कि भाई इस तरह से इसका कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। हर एक एटम ने क्या कर रखा है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले थे तो एक लेफ्ट वाले को पकड़ लिया, एक राइट वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और अपने बॉन्ड बनाकर बैठ गया। ठीक है जी। अब लो टेम्परेचर पर क्या कहानी चल रही है, बात सुनो। लो टेम्परेचर पर यानी कि 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लो टेम्परेचर पर क्या कहानी चल रही है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन जो थे वो सब बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए। तो एब्सोल्यूट जीरो पर ये जो प्योर सिलिकॉन है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कि इसके वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली है। ये डायग्राम बना लो, फिर थोड़े कहानी लिखवाते हैं। सुनो। तो क्या हो रहा है, अभी हम सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसके अंदर घुसे हुए हैं, और उसके एटम को हमने ऑब्जर्व करा तो हमने ये देखा कि एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर क्या कहानी चल रही है? देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल दी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले थे, जो आपको दिख रहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे हैं, इन्होंने क्या करा? दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब लो टेम्परेचर है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन है, वो भी बेचारा फंसा हुआ है, बेचारा बंधा हुआ है, बेचारा लॉक्ड है, कहीं नहीं जा रहा। ओके। तो प्योर सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पर सब बंधे हुए हैं। लिख लिया? अच्छा, अगर हम जीरो की बात करें, एट एब्सोल्यूट जीरो,
दोबारा देख लो। हाँ जी, इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। एट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन की बात कर रहे हैं। अच्छा, उस पर क्या होगा? ये जो इंटर्निसिक सेमीकंडक्टर है, इंटर्निसिक, बताओ, कंडक्टर है या इंसुलेटर है? इंटरनिक सेमीकंडक्टर क्या है, बताओ जल्दी। ध्रुव, बता भाई। बेटा फोन से ही लगा दूंगा थप्पड़। इंसुलेटर है। तो अभी बेटा प्योर है ना, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ फंसे हुए हैं? अबे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक कंडक्ट कौन करेगा? कंडक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो मैं चारों तरफ से पकड़ लिया, एक हाथ पकड़ लिया ध्रुव ने, एक पकड़ लिया ध्रुव के भाई ने, एक पैर पकड़ लिया ध्रुव के चाचा ने, एक पकड़ लिया ध्रुव के ताऊ ने। हिल पाओगे? सब हट्टे कट्टे इनके घर में। ऐसे मोटे मोटे पकड़ लेंगे, तुम्हें हिल भी नहीं पाओगे। तड़पते रह जाओगे खड़े खड़े, वहां पर हिल भी नहीं पाओगे। वो वही हाल होगा बेचारे का। एक सिलिकॉन का आइटम कह रहा था, मेरे पास तो चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक फ्री, इधर भी एक फ्री, इधर भी एक फ्री, इधर भी फ्री। पड़ोस से चार गुंडे आए, सबने सबने इसके एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और जोर से पकड़ लिया। हिल बेटा, हिल पाएगा नहीं। यही तो कहानी समझा रहा हूँ, तुम जिसको सेमीकंडक्टर समझ रहे हो, असली में जीरो केल्विन पर बेचारा इंसुलेटर है, फंसा हुआ है। ध्रुव समझ में आ रहा है? क्यों? क्यों इंसुलेटर है? बिकॉज कंडक्शन में कुछ अवेलेबल नहीं है एज एन इंसुलेटर। हाँ, अरे बस, तू तो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कहानी तेरे को समझ में आ रही है। इंसुलेटर, कहानी लिख, पॉइंट लिखते जाओ। बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? आर प्रेजेंट इन, बोलो बोलो, वैलेंस बैंड। अब से आगे से वैलेंस बैंड को वी भी लिखूंगा, वैलेंस बैंड। ठीक है। एंड कंडक्शन बैंड का क्या हाल है? सीबी, खाली। कहने को सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन पर, कंडक्शन बैंड खाली, खाली खाली खाली। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, कुछ होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तब भी कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतनी एनर्जी नहीं ले पाएगा कि जंप कर जाए। तो लिख लो, मेरे पास स्पेस नहीं है। अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देन अगेन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट क्रॉस फॉरबिडन गैप एंड जंप टू द कंडक्शन बैंड। तो जीरो केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर इसका डायग्राम हम कैसा दिखाएंगे? तो जीरो केल्विन पर हम ऐसा दिखाएंगे, ये वाला बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन 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 भरे हुए हैं, वैलेंस बैंड फिल, और कंडक्शन बैंड जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर का खाली, खाली एम्प्टी। तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरफ भी बता रहा हूँ। तो सेमीकंडक्टर क्या इंसुलेटर भी है? हाँ बिल्कुल है भाई, जीरो केल्विन पर खाली, इंसुलेटर तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में। ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ लिखो, मैंने कहा था इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देन इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जम्प टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, बिकॉज एनफ एनर्जी इज नॉट देयर। मेरे देश के जवानों, जवानों की तरह बिहेव करो, बुड्ढे मत बनो। चलो आगे चलें, नेक्स्ट। लेकिन कहानी क्या हो रही है भाई? टेम्परेचर बढ़ाने पर कहानी शुरू होने लग गई है। टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने क्या किया? ये सिलिकॉन का एटम, इसके पड़ोस में सिलिकॉन का एटम, अब पूरा नहीं बना रहा, ये सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम, यहाँ बॉन्ड थे, इलेक्ट्रॉन थे, बाउंडेशन थी। तुमने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, गर्म करना शुरू करा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, हिलना शुरू हुआ, हिल हिल, और ये यहाँ पर आके मस्त फ्री। कोई और इलेक्ट्रॉन भी जा सकता था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? अभी ध्रुव बोल रहा था, क्या होगा ध्रुव? भाई बॉन्ड टूट सकते हैं। बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, भाग गया। जैसे ये ध्रुव, जैसे ये ध्रुव है, इसको जरा सी छूट मिली तो क्या करता है? भाग लेता है।
जरा सी कोई छूट देगा तो क्या करेगा, भाग ले। जरा सा तो उनका दोस्त का फोन आया, उसने इसको गर्मी दी, जरा सी हॉट हीट दी, चल बेटा वहां चलते हैं। जरा सी इसकी आग लगाई तो क्या होगा, निकल लेगा गाड़ी उठा के। अब तो गाड़ी मिल गई उसको पर्सनल, आ जाए ये तो, है ना, सही कह रहे हो ना। तो सिलिकॉन क्यों डरेगा, वो भी जाएगा। तो सुनो, तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, सबके साथ ही ऐसे है ना, तो क्या होगा, तो थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, देन मोर थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। जीरो केल्विन पे कोई कहानी नहीं हो रही थी भाई साहब। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तुमने उसको पंगा लिया, एनर्जी दी 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 दी, फूंक मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, दे बेटा, जब तक पंप करे जा रहे हो, तो क्या हुआ, एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को। अब क्या करा इसने, अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन, एंड इट ब्रेक बॉन्ड, इट कैन ब्रेक बॉन्ड्स। अब क्या हो गया, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए, आर जनरेटेड। ठीक है, हो गए फिर इलेक्ट्रॉन्स पैदा। पहले भी थे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री नहीं थे भाई, बंधे हुए थे। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसने पैदा किया है, हीट ने पैदा किया है। तो हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। थर्मली मतलब हीट से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए। ठीक है, और ये कहाँ पर जा सकते हैं भाई, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये वैलेंस बैंड में नहीं रहेंगे, अब ये कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, या अवेलेबल फॉर कंडक्शन। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड एंड आर अवेलेबल फॉर, एंड आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, फ्री होकर खड़े हो गए। ठीक है ना, पहले तो सारे के सारे वैलेंस बॉन्ड में भरे हुए थे, अब कुछ कंडक्शन बैंड में आ गए हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, कंडक्शन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चलना भी शुरू करेंगे। ओके, तो रूम टेम जीरो केल्विन पर सारे के सारे बंधे हुए थे, कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, कंडक्शन बैंड खाली था। तुमने थोड़ा सा हीट करना शुरू करा, एनर्जी दी, एनर्जी दी, और तुम भी नहीं दोगे तो रूम टेम्परेचर पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन तो अवेलेबल हो ही जाते हैं। पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड को तोड़ेंगे और उस बॉन्ड से टूटकर साइड में, ये नहीं कि अभी क्रिस्टल से बाहर हो गए हैं क्रिस्टल में, लेकिन बॉन्ड से टूटकर साइड में आकर खड़े हो गए, यानी कि एक तरह से कंडक्शन बैंड में चले गए। अब अगर हमसे उन्हें इलेक्ट्रिक करंट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, जैसे तुम करंट फील्ड लगा थे, चलेगा, सारा काम होगा। ठीक है, अब और कहानी सुनो, नहीं, नहीं कहानी सुनो, एक और चीज़ सुनो, ये सिलिकॉन का एटम क्रिस्टल बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सुनो जरा, यहाँ भी बॉन्डिंग, यहाँ भी बॉन्डिंग, यहाँ भी बॉन्डिंग, यहाँ भी बॉन्डिंग। ठीक है, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, मस्त एकदम। ठीक है जी, ये बॉन्ड बने हुए हैं, सबके सब मस्ती से बैठे थे जीरो केल्विन पर। तुमने क्या करा, तुमने कहा नहीं बेटा तेरे को तो एनर्जी देता हूँ, तुमने यहाँ से इसको हीट करना शुरू करा, एनर्जी दी, जैसे भी, तो क्या हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मस्त बैठा था, ठीक है, इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलकर ये एक्साइट हुआ, और एक्साइट होकर ये आकर यहाँ खड़ा हो गया। क्रिस्टल से बाहर नहीं, बॉन्ड से फ्री होगा। तुम अगर क्रिस्टल से बाहर में समझो, सोचो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हो क्या रहा है, ये वाला सिलिकॉन लेफ्ट वाला, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर, इसने तो अपना एक बॉन्ड अभी भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जगह हो गई खाली। ये जो खाली जगह हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना रखा था, अब जगह खाली हो गई। इस खाली जगह को हमने क्या नाम दिया, होल। तो जब तुम सिलिकॉन के एटम को, क्रिस्टल को हीट करते हो, तो जगह जगह से इलेक्ट्रॉन निकल कर फुर हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है
वहां पर जो खाली जगह क्रिएट होती है उसका क्या नाम होता है? होल। क्या नाम होता है? होल। तो यहाँ पर हमारे पास होल की डेफिनेशन आ गई। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा जाते हैं? तो आंसर है, अगर आप ये काम रूम टेम्परेचर पर ही देखो, टेम्परेचर आपने बढ़ाया नहीं, आपने सेमीकंडक्टर रूम में उठा के रख दिया, तो रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर थोड़ी बहुत कंडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हैं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो होल बन जाता है। पहले हम ये बात लिख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर रूम में ही एनर्जी है, रूम से एनर्जी ले लेंगे। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में जाओ तो 300 केल्विन, तो 0 केल्विन से 300 केल्विन, 300 केल्विन का फर्क आ गया। ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं? मूव टू कंडक्शन बैंड। ठीक है। कंडक्शन बैंड में होते हैं कितने? बहुत ज़बरदस्त होते हैं। नहीं जी, प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इनबॉर्न की, जो इसमें इम्प्योरिटी नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड अप्रॉक्सीमेट टूट जाता है कितने एटम का? एक कोवेलेंट बॉन्ड 10⁻⁹ एटम का टूटता है। ब्रेक्स इन 10⁻⁹ एटम। तो जैसे ही तुमने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना शुरू करा, तो 10⁻⁹ एटम में से एक बॉन्ड टूटा, टुक करके इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकला, तुमने बोला भाई ये तो इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पर क्या बन गया? होल बन गया। ऐसे टुक 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 करके, क्योंकि 10⁻⁹ भी कई सारे होते हैं, जैसे कॉपर की डेंसिटी होती है 10⁻⁷, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। जो तुम्हारा पहले वैलेंस बैंड कंप्लीटली भरा हुआ था, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली था, तो वैलेंस बैंड में क्या हुआ? टुक टुक करके होल बन गए, और यहाँ टुक टुक करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। तो चलो, ये होल क्या होते हैं जरा इसके बारे में लिख लेते हैं जी। ये होल क्या होते हैं? होल क्या होती है? ये एक वैकेंसी होती है। इट इज अ वैकेंसी क्रिएटेड, जो क्रिएट हो जाती है। कैसे होती है जी? ड्यू टू ड्यू टू एक्साइटेशन, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, आदित्य जाग गया। जाग जा बेटा। रात को चौकीदार ने बोला था जागते रहो, तब नहीं जागा, अब जागा। ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ, बोला था ना चौकीदार ने, मानना पड़ेगा। ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बेटर टू से एक्साइटेशन ऑफ थर्मली generated electrons. The vacancy created by due to excitation of thermally generated electron is called hole. Is called hole. तो अभी तक हमने बात करी प्योर सेमीकंडक्टर की। सिलिकॉन और जर्मनियम किसी का एग्जांपल ले लो। 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंसुलेटर है। वैलेंस बैंड फिल है, कंडक्शन बैंड खाली है। हमने थोड़ी सी हीट दी, रूम टेम्परेचर तक ही ले आए। इसी में क्या हुआ? कुछ थोड़े से फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, लगभग लगभग 10⁻⁹ एटम में से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और वो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया। ऐसे 10⁻⁴ अगर कई एटम्स हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, और जो पीछे खाली जगह छूटी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होल। होल जहां पर आया वहां पर कौन सा चार्ज हो गया? तो आंसर है, पहले वो पूरा बॉन्ड कंप्लीट था, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। निकल गया तो होल पर हम जो जगह खाली हुई उसको चार्ज बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पहले क्या था? सब तरफ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने थे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो होल के पास कौन सा चार्ज होता है जी? तो होल has an hole has an effective positive charge। इफेक्टिवली उसका कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके बराबर होता है जी? इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव एक चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ भी यही हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
तो समझो दोबारा से, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा था, ये थर्मली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और उस जगह पर एक गड्ढा बैठ गया, होल। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -q। इस पे कितना चार्ज है, +q। कितना चार्ज है, +q। -q और +q जीरो। तो क्या इलेक्ट्रॉन के बनने से या होल से बनने से कुछ एटम पर, ओवरऑल क्रिस्टल पे कोई चार्ज आया, नहीं आया। उसके अंदर का ही खेल हो रहा है, उसके अंदर ही हो रहा है। पहले भी जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, अब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर 10 फ्री हो गए, थर्मल जनरेटेड बने, तो 10 होल बन गए। तो होल के बनने से ओवरऑल पूरे क्रिस्टल पर ये नहीं कि कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 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 इलेक्ट्रॉन से ही होल बना है, तो अभी भी चार्ज कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, ओके। एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, ये हमारा वैलेंस बैंड था। वैलेंस बैंड में बहुत सारे, ये पूरी तरह फिल था। 0 केल्विन वाला तो हमने बना दिया था। अब क्या हो रहा है, अब एट 27 डिग्री सेल्सियस पर कहानी क्या हो रही है जी, 27 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ से निकल रहे हैं और इधर की तरफ भाग रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ गए, वैलेंस बैंड में पीछे क्या छोड़ गए, वैलेंस बैंड में पीछे छोड़ गए गड्ढे। क्या नाम है उनका, होल्स। क्या नाम है, होल्स। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो एनर्जी गैप है, अपने आप से ही रूम टेम्परेचर पर क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन में ये एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्रॉस कर सकते हैं। जर्मेनियम में होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन बताया था। तो इतनी एनर्जी मिल जाती है कि यहाँ से वो चले जाते हैं। अब कितने होल्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात है, तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पीछे गड्ढे बन जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए उतने ही गड्ढे बन गए। तो अगर हम एक सेमीकंडक्टर में इन प्योर, यानी कि इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर बात करो, मैं प्योर वर्ड लिख दिया तो कंफ्यूज ना होना। इन प्योर सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, Ne = NH। और इनको हम Ni के नाम से, यानी कि इंटरनेसिक चार्ज कैरियर बोल देते हैं। और एक्चुअली में नंबर्स नहीं होता है, ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में प्योर सेमी, अरे भाई होल्स किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से तो बने हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, टुक करके इलेक्ट्रॉन निकला, क्या बन गया, होल्स। टुक, दूसरा इलेक्ट्रॉन, होल। टक, तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, होल। तो होल और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, होल बन रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, जितने इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एन ई क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो थर्मल जनरेटेड है। टोटल इलेक्ट्रॉन मत सोच लेना वैलेंस बॉन्ड के। तो नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता जा रहा है, वो पीछे 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 अपने एक गड्ढा छोड़ता जा रहा है। ठीक है, और एन आई क्या है, यहाँ पर एन आई में कंफ्यूजन होता है तो लिख लो, एन आई होते हैं इंटरनेसिक चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज कैरी करने वाले। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरी करेगा, और अभी हम पढ़ेंगे होल्स की वजह से भी करंट बनता है, होल्स भी चार्ज करता है। वेयर एन आई स्टैंड फॉर इंटरनेसिक चार्ज कैरियर, इंटरनेसिक चार्ज कैरियर, बल्कि पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं। तो बेटर टू राइट चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। जर्मेनियम की अगर आप बात करते हैं, तो जर्मेनियम के लिए इंटरनेसिक चार्ज कैरियर का नंबर 2.4 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब आता है, जर्मेनियम के लिए। ठीक है, सिलिकॉन की अगर हम बात करें, तो सिलिकॉन के लिए इंटरनेसिक चार्ज टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ये किस पे बात हो रही है कहानी, बोलो, किस टेम्परेचर की बात हो रही है। हाँ, रूम टेम्परेचर पर 1 पॉइंट, आदित्य जाग जा बेटा। हाँ, 27 डिग्री पे बात हो रही है। तो अगर तुम अपने,
तो अगर रूम टेम्परेचर पे तो पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो उसमें 1 यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है, जर्मेनियम में 2.4 इंटू 10 की पावर 19 थोड़े से ज़्यादा है, और सिलिकॉन में 1.5 इंटू 10 की पावर 16 है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही होल्स भी हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके। तो अब ये दोनों के दोनों प्योर सेमीकंडक्टर पैदा हो गए, तो इनमें से करंट कौन पैदा करेगा? तो आंसर बेटा दोनों ही करेंगे। करंट इलेक्ट्रॉन से बनता है, हम जानते हैं। तो जब जब बॉन्ड टूटेगा, कहानी को फिर समझते हैं, दो से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुटक करके बाहर निकला, ठीक है, तुमने क्या लगाई? अभी फील्ड भी मत लगाओ, चलो। इलेक्ट्रॉन निकला तो करंट बना, ऐसा है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहाँ पर एक होल बन गया, ठीक है। अब कोई दूसरा सिलिकॉन का एटम सुनो, तो दूसरा सिलिकॉन का एटम है, उसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन निकला और वो उसके रास्ते में ये होल पड़ा, ये होल में जाके बैठ गया, तो होल यहाँ पर शिफ्ट हो गया, होल यहाँ शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर चला गया। तो एक तरह से हमने देखा भाई पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, करंट इलेक्ट्रॉन से भी बना और साथ साथ में पॉजिटिव चार्ज से बना। अभी कहानी में बताता हूँ पूरी डिटेल में। अभी तुम सिर्फ ये पॉइंट लिख लो कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर में, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किसकी वजह से है? इज ड्यू टू खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इसकी वजह से? नहीं नहीं भाई नहीं, इसका दोस्त भी इसके काम में हेल्प कर रहा है। कौन है वो? होल। मिस्टर होल भी, होल भी करंट बनाता है सेमीकंडक्टर में, तभी मजा आता है उसको। होल्स भी बनाता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मतलब अब तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड में थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनको चलाना तो पड़ेगा। तो चलाने के लिए तुमने क्या लगाई? तुमने लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस तरह फोर्स फील करता है? तो आंसर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अपोजिट डायरेक्शन में गया तो करंट कैसे बना? ऐसे बना। इस करंट को हमने क्या नाम दिया? आई ई। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर क्या आ गया? एक होल आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, होल आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। एक तरह से देखा है तो होल ऐसे मूव करा। होल कैसा चार्ज है? होल तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कैसे करंट बनाता है? ऐसे बनाता है। तो होल्स का भी करंट बना आई एच। अभी कहानी और क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे। तो पहले चलो इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। तो जब आपके पास रूम टेम्परेचर पर, अभी होल्स को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो जब आपके पास रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, वो उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे और करंट बनेगा। आई हम उसका नाम दे रहे हैं। तो लिखते हैं। तो दो चीज़ है हमारे पास सेमीकंडक्टर में, एक इलेक्ट्रॉन्स और होल। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves moves अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन चला, चार्ज कैरियर चला, चला तो क्या बना? करंट बना। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड गिव राइज टू करंट, कॉल्ड कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन करंट, जिसको हमने सिंबल दिया आई ई। तो ये बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रॉन करंट तो पक्का हो गया भाई, वो तो पक्का है, उसमें तो कोई शक नहीं है। होल्स पे थोड़ा शक हो रहा है तुम्हें कि हाँ यार होल्स कैसे बनाएगा, ये समझ नहीं आ रहा।
इलेक्ट्रॉन तो पक्का हो गया कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री खड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन चले, और इलेक्ट्रॉन चले, जैसे हमने फील्ड लगाई इलेक्ट्रॉन चले, करंट बन गया, करंट बन गया, पक्का हो गया। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट पक्का हो गया या उसमें कोई शक है? ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड में है या कंडक्शन बैंड में है? जो कंडक्शन बैंड में है भाई, कंडक्शन जो करंट बना रहे हैं, हाँ कंडक्शन बैंड में कैसे पहुंचे, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मली एक्साइटेड हुए, और एक्साइटेड कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में। जो बंधे हुए हैं वो अभी भी बंधे हुए हैं, ठीक है ना, उनको और एनर्जी चाहिए। अभी हमने 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अभी उनसे कहानी बन रही है। कौन से इलेक्ट्रॉन से? जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा करंट पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन करंट। अब मेरी बात सुनो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो पहले से ही निकल के रूम टेम्परेचर चढ़े हुए थे, जो कंडक्शन मोड में गए थे, वो तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा 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 क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी पुश करेगी जो बॉन्ड में अभी भी बंधे हुए हैं, बैलेंस बॉन्ड में बंधे हुए, वो निकल नहीं रहे। कुछ तो कंडक्शन बैंड में चले गए, उनसे तो इलेक्ट्रॉन करंट बन गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे भी फोर्स लगाएगी। पर बेचारों की एनर्जी लो है, तो ये थोड़ा सा नहीं चलेंगे, तो ये पुचुक करके एक जगह से निकलेंगे और दूसरी जगह पे घुस जाएंगे। एक एटम से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरी जगह से घुस जाएंगे, ठीक है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाओ। आज मेरी सारी एनर्जी तुम्हारी क्लास में चली जाएगी लगता है, उसके बाद मैं कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अच्छी तरह से समझ लो। सुनो 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 कहानी। ध्रुव तेरी आवाज़ नहीं आ रही, सो गया क्या पिज़्ज़ा खा के? जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। सुनो, अभी तक कहानी क्या हो रही है, पूरी कहानी समाप्त करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर, इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर, सारे के सारे वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, कोई नहीं फ्री है। कोई नहीं फ्री है तो कोई करंट नहीं, इंसुलेटर बन गया। हमें मज़ा नहीं आ रहा, हमने क्या करा बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस पे इसको यूज़ करा। 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, पहले से एनर्जी लेवल हाई था, एनर्जी मिली, और ये टक करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन बैंड में आ गए, ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स कुछ अब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है, और ये करंट बना रहे हैं, कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन आगे की कहानी सुनो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पर क्या पैदा हो गए, वहाँ पर होल्स पैदा हो गए, गड्ढे पैदा हो गए, ठीक है जी। लेकिन अभी आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक करंट तो बन गया, बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्ट्रॉन करंट बन गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जो वैलेंस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, जो बेचारे बंधे हुए हैं, इनकी औकात नहीं थी जाने की, ठीक है ना, फ्री नहीं थे, अभी भी बंधे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनको भी छेड़ेगी। जा बेटा जा, जा बेटा जा, थोड़ा सा तो एनर्जी ले ले, थोड़ी सी मुझसे एनर्जी लेकर ये थोड़ा सा पुचुक करके उछलेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँच जाएगा तो मतलब लोकली इधर इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा और इधर गड्ढा कर देगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करिए बेटा, जा तेरे ऊपर गड्ढा है तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप मारेगा और गड्ढे में जाके बैठ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। एक खेल साथ साथ में और भी हो रहा है, ध्यान से देखो। क्या खेल हो रहा है, बाहर वाले जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो अपना खेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है होल भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। असली में होल नहीं चल रहा, असली में खेल कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे गया, ऐसे गया, लेकिन उसकी वजह से जो होल पैदा हुआ, वो पैदा हो गया होल हमें। और होल जिस तरफ, असली में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जम कर करके जा रहा है और होल पैदा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के चलने से भी एक करंट बनना चाहिए, यस और नो। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, कहानी को कंफ्यूज नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ सुनो। तो कुछ कुछ जगह जगह पर होल्स पैदा हो गए। अब होल्स पैदा हो गए, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो अपना खेल कर रहे हैं, इनको तो वो जो करना है वो कर ही रहे हैं, आई ई करंट बना रहे हैं। लेकिन ये पड़ोस वाला इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, यार मैं क्या करूँ, मैं तो वैलेंस, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा सकता, है ना, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बंदिश लगा रखी है, मैं तो दूर नहीं जा सकता, मैं तो दूर नहीं जा सकता। फिर तुम्हारे पड़ोस वाले दोस्त ने फ़ोन करा, भाई ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, 10 मिनट के लिए तो आ जा मेरे घर पे, मैं तेरे पास हूँ।
उसने कहा यार चल आता हूँ आता हूँ आता हूँ, इतनी एनर्जी तो मम्मी पापा से मिल लूंगा, परमिशन ले लूंगा, और ये पुटक करके यहाँ भाग गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना ऐसे गया, और जहां से ये गायब हो गया, मम्मी पापा देख रहे हैं कि 10 मिनट तो गोली दे दूंगा, कमरे से पिछले दरवाजे से आ जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक पैदा क्या हो गया, होल्स, यहाँ पर आकर बैठ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आके बैठ गया इलेक्ट्रॉन, ये अंदर का खेल चल रहा है। ये होल पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से चला गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। ठीक है, करंट कैसे आया, ऐसे आया। पहले भी बाहर वाला करंट भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी थी, तो करंट पहले वाला जो ये वाला करंट था आई, ये भी ऐसे गया। अभी जो इलेक्ट्रॉन चला गया है उसके से भी जो करंट है वो भी ऐसे ही गया, है ना। सॉरी, पहले वाला करंट भी नीचे गया था, तो अभी भी ऐसे, मतलब सपोर्ट कर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन सुनो। ठीक है जी, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है बंधा हुआ है, ये भी कह रहा है भाई नहीं जा सकता नहीं सकता, ये होल कह रहा है भाई ज़्यादा दूर थोड़ी जाना है, पास ही तो आना है, आजा। तो इलेक्ट्रॉन इतनी सी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने दी और यहाँ जाकर बैठ गया, यहाँ जाकर बैठ गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का गड्ढा बंद हो गया, होल बंद हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा एक होल पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो लग रहा है यार ऐसा कि जैसे ना होल ऊपर से चलता चलता होल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, होल पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, असली में इलेक्ट्रॉन, कहानी समझो, असली में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है, दिख रहा है हमें कि होल मूव कर रहा है। होल के मूव करने से भी करंट बना, उसका क्या नाम है, आई एच। बोलो मेरे बच्चों, जवानों, देश के भविष्य, कुछ समझ में आया? हेलो। ए, बोलो भाई। हम्म, एक, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट, है ना। वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री। और ये वैलेंस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ये कुछ करते हैं, ये बैठे रहेंगे। ये वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन गए थे। ये जो वैलेंस बॉन्ड जो अभी भी बंधे हुए हैं बेचारे, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा पुश करती है, और ये थोड़ा सा निकल के पड़ोस पड़ोस में जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो इनके जाने से भी एक करंट बनता है। लेकिन हमने कहा भाई ये ऐसे लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन गया और होल पैदा होने लग गया। इनकी कहानी देखो ऐसे हो रही है, मैं तुम्हें एक और तरीके से समझाता हूँ। तो तुम्हारे पास दो बैंड थे, ठीक है, एक था तुम्हारा वैलेंस बैंड, और एक था तुम्हारा कंडक्शन बैंड। देखो दो कहानी हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे 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 पड़े थे, इलेक्ट्रॉन भरे भरे पड़े थे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, इन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या बना दिए, गड्ढे, है ना। यहाँ पर क्या आ गए, गड्ढे पैदा हो गए। यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इनसे कौन सा करंट बन रहा है, देखो डायग्राम में, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो उल्टी डायरेक्शन में करंट बन रहा है, आई। लेकिन अब वैलेंस बैंड के अंदर आ जाओ, थोड़ा वैलेंस बैंड में देखो, ये इलेक्ट्रॉन भी कहेगा भाई मैं इधर चला जाता हूँ, इधर, इधर, इधर चला जाता हूँ। तो इधर चला जाता हूँ तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर वैलेंस बैंड में भी घूमेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम गया बैठ गया, यहाँ पर गड्ढे, यहाँ पर गड्ढे गड्ढे। तो हमें दिख रहा है ये क्या, वैलेंस बैंड के अंदर भी कुछ गड्ढे गड्ढे बन रहे हैं, जैसे लग रहा है होल भाग गया, होल यूं भागा, होल का करंट भी ऐसे आया, तो आई और आई एच दोनों के दोनों एडअप हो गए। बोलो जी, कुछ कहानी समझ में आ रही है मेरे बच्चों, ये पॉइंट क्लियर नहीं होता इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सुनो, होल असली में नहीं मूव करता, लगता है होल मूव कर रहा है, लगता है ऊपर से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नीचे 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 आता जा रहा है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन ऊपर 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 जाता जा रहा है, और हमें नीचे नीचे जाता हुआ गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉन की पूरी भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऊपर गड्ढे गड्ढे गड्ढे, होल्स होल्स होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नीचे, ये गए ये गए ये गए ये गए ये गए। क्या हुआ, हमें क्या लगा, हमें लगा कि यार ये क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए ऊपर, जल्दी उठो, और यहाँ पर क्या आ गए, होल्स। तो हमें लगा भाई होल पैदा हो गए। फिर इसके नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, वो इस गड्ढे में आके बैठ गए, हमें क्या लगे, होल पैदा हो गए।
तो हमें क्या लग रहा है, होल्स कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो ऐसे करंट गया। और जो ऊपर वाले, मतलब वैलेंस बैंड में भी एक खेल हो रहा है। कंडक्शन बैंड में तो क्या खेल हो रहा था, वो जो थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे वो भाग रहे थे। भाई वैलेंस बैंड में भी खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है, गड्ढे करंट बना रहे हैं, होल्स करंट बना रहे हैं। ठीक है, तो सुनो, तो आई ई तो बना, होल्स का क्या हुआ, होल्स apparently holes apparently move in direction of applied electric field। होल्स किस डायरेक्शन में भाई, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कहानी मैंने बता दी कैसे मूव कर रहे हैं। और एक नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, पड़ोस में वाला इलेक्ट्रॉन, एक नेबरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन, दूर वाला नहीं है, फ्री वालों की बात नहीं कर रहे, फ्रॉम अ कोवैलेंट बॉन्ड में अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ही फोर्स लगाएगी। भाई वैलेंस बैंड वाले तेरे को क्या दिक्कत है, फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या करेगा, जंप करेगा, कहाँ जाएगा, टू नियर बाय होल, जो इसके पड़ोस में होल है उस पे जाएगा। ठीक है, और एक न्यू होल वहां पर क्रिएट हो जाएगा, नियर बाय होल एंड क्रिएट्स अ न्यू होल एट इट्स लोकेशन। अपनी जगह पर एक गड्ढा छोड़ जाएगा भाई, छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लोकली चल के गया, हमें लगा अरे ये क्या है, होल्स चला, हमें तो दिखा होल चला, तो उससे करंट हुआ। तो इसकी वजह से टू इट्स लोकेशन, तो अंदर अंदर खेल, वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी हमें एक करंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आई एच, यानी कि होल करंट टू इस लोकेशन, विच गिव राइज टू गिव राइज टू होल करंट। होल करंट, होल करंट यानी कि आई एच, होल करंट, आई एच होल करंट, होल करंट। ठीक है, और अच्छी बात यह है, असली में मैं फिर बता दूं तुम्हें, एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक्चुअली वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। और मजे की बात यह है कि ये दोनों के दोनों ही करंट सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट बन रहा है वो दोनों को ऐड होकर आएगा। सो नेट करंट सेमीकंडक्टर पे रूम टेम्परेचर पर जो बना, आई, दैट इज आई ई इलेक्ट्रॉन का करंट भी, और आई एच होल्स का करंट भी, और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको ऐड भी कर रहे हैं। नोट कीजिए, तो सेमीकंडक्टर में दोनों करंट बनते हैं। आई ई कहाँ पर बनता है, कंडक्शन बैंड में। आई एच कहाँ बनता है, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में कौन मूव कर रहे होते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में कौन मूव करते हैं, वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे। इन प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी कि इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो Ne और NH का नंबर इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, लेकिन करंट IE IE करंट IH से ज़्यादा होता है। क्यों, आई करंट आई से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनका मोशन फ्री ज़्यादा जा सकते हैं। आई एच अभी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना।
जो बच्चा लोकल लोकल घूम सकता है वो कभी भी डिस्टेंस उतना ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जो बच्चा बाहर जा रहा है वो तो फ्री है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आएगा। तो बेशक एन ई और एन एच का नंबर बराबर होता है, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करंट में कौन करता है? आई ई। लार्जर करंट किसका है? आई ई का। अच्छा, तुमने कहा सर मैं तो अभी रूम टेम्परेचर से बाहर नहीं होऊंगा और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सुनो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तुम्हारा ये होगा, करंट एक्सपोनेंशियल पर हमने टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से और भी बढ़ाया तो क्या हुआ? बॉन्ड टूट गए। बॉन्ड टूट गए तो क्या हुआ? अरे भाई साहब, जबरदस्त बॉन्ड टूटे और जबरदस्त इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। जबरदस्त इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए। अब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या हुआ? चार्ज के ज़्यादा हो गए तो करंट जबरदस्त बढ़ा। आई ई करंट बढ़ गया, एक्सपोनेंशियल बाढ़ आ गई इलेक्ट्रॉन की। 27 पर तो कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, अब हमने टेम्परेचर को और बढ़ाया, बोर्ड बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा फ्री, बॉन्ड बॉन्ड ही सारे टूट गए। और एक्चुअली में एन आई काफ़ी ज़्यादा, एन आई में भी कौन सा था हमने? एन ई, जिसमें ज़्यादा है ना ओवरऑल, वो ज़्यादा इंक्रीज हो गए, एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ गया। ठीक है, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो इंटरनेसिक चार्ज कैरियर है वो ई माइनस इस फॉर्मूला पे डिपेंड करते हैं, ई माइनस फॉरबिडन एनर्जी गैप अपॉन में 2kT। फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ई जी एनर्जी गैप है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर है केल्विन में। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्त फ्री हो गए। एन आई टेम्परेचर के बढ़ने साथ ग्राफ गोस लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। सेमीकंडक्टर का यूज़ हमारा मेन है, हमारे हिसाब से करंट फ्लो कराए। हम चाहते हैं कि करंट कंट्रोल कर ले। हाँ, तू सही सोच रहा है, तू सोच रहा है अब टेम्परेचर का खेल आ गया, तू समझ गया सारी बात है ना। यही सोच रहा है ना सारा खेल। हाँ। हाँ, 27 पर कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो तो ना के बराबर है, और थोड़ा सा ही बढ़ाते साथ ही इतने सारे अवेलेबल हो जाएंगे तो हमारा काम चलेगा। तुम एक बात थोड़ा सा री हाँ, पुराने वाली वैक्यूम ट्यूब हट गई, ये लग गए। दूसरी बात, इसमें रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि यार, इलेक्ट्रॉन्स अगर होल से निकल रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन चलते चलते होल में गिर भी तो जाते हैं। देखो ना, अगर तुमने जनरेट करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में गड्ढे भी हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें गिरते भी हैं, यानी कि बेसिकली रिकॉम्बिनेशन भी होता रहता है। लेकिन हायर टेम्परेचर पर बॉन्ड ज़्यादा टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं, और उसमें से कुछ गड्ढे में गिर भी जाते हैं। हाँ, लोअर टेम्परेचर पर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी लिख लीजिए कि सम इलेक्ट्रॉन एंड होल also recombine ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस में? करंट फ्लो के प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी बचा रहे हैं। तो सम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स और हाँ, यस 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 यस। हाँ, तो यूज़ कर लो, हाँ, करंट पास करा के यूज़ करा दो, बस यही बात है। लेकिन अभी भी ना कहानी प्योर से चलेगी नहीं, क्योंकि प्योर में अभी भी करंट बहुत कम है, तो तभी हम इसके बाद इम्प्योर वाले यानी कि एक्सप्रेस हैं। ठीक है, दैट इज, हम ये कह सकते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, सॉरी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली। ठीक है, बट हायर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, एट हायर टेम्परेचर, उसमें थोड़ा कहानी अलग है।
हायर टेम्परेचर पे जनरेशन ज़्यादा हो रहा है और गड्ढों में कम गिर रहे हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन कम हो रहा है। टेम्परेचर पर बॉन्ड बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बॉन्ड कॉम्बिनेशन में कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए। तो कोई एक क्वेश्चन कर सकता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स निकले तो गड्ढों में गिर जाएंगे, है ना, बात तो बैलेंस हो जाएगी। तो बोलेंगे नहीं नहीं, निकले और वो ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, जनरेशन का रेट कहीं ज़्यादा है, और वैसे भी अगर ज़्यादा पैदा हो ही रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहे हैं अवेलेबल, मतलब बैलेंस बैंड में नहीं, कंडक्शन बैंड में भी अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये बात को कर सकता है ना कि अगर आपने किया तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ निकले और गड्ढे में गिरे, मतलब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, यानी कि कंडक्शन करंट तो बना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन करंट तो बना ही नहीं। अरे नहीं, गड्ढों में कम गिरे और इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल ज़्यादा हो गए, और फ्री अवेलेबल ज़्यादा हुए इसलिए इलेक्ट्रॉन करंट तो बन ही रहा है, उससे तो हो ही रहा है। बोलो।